हेलो एवरीवन, क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पे हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है कि 1 मोल ऑफ N2 जब 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस मिलेगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या हमारा पहला पार्ट है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ़ 2000 ग्राम यानी 2 kg डाई नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 1 kg डाई हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हमें मास ऑफ अमोनिया निकालना है, लेकिन यहाँ पे हमें दो रिएक्टेंट के मास दिए गए हैं। तो जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट के मास दिए जाएँ तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि कहीं उनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कहीं इनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया गया है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करता है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles ऑफ हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, और यहाँ पे हमारे पास दो नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। यानी नाइट्रोजन गैस का जो मोलर मास है वो हो जाएगा 28 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 2000 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 2000 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट करेगा 6 अपॉन में 28, और यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 428.6। तो इसका मतलब ये कि ये जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ 428.6 है और नाइट्रोजन हमने 2000 ग्राम लिया है। यानी कि 2000 ग्राम जो N2 है वो सिर्फ इतने ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो कुछ अमाउंट है वो यहाँ पे बचा का बचा ही रह जाएगा। तो जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट बच जाता है उसका कुछ अमाउंट बच जाता है रिएक्शन हो जाने पर भी, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे पहले ही ख़त्म हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा। और जैसा कि हमने सोचा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके इतने अमाउंट में अमोनिया देंगे, वो कहानी यहाँ पे चेंज हो जाती है जब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन गैस जो है हमारा इज़ द एक्सेस रिएजेंट, यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि हमें अमोनिया जितनी बनी है उसका मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए अमोनिया का मास कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में देख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस से बन रही है 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हम फिर ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 से कितने अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3 बन रही है। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 20 ग्राम ऑफ N2 से मिल रहा है हमें अमोनिया का। आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 3 17, और इसको हम जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इसका मतलब ये कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस से हमें मिल रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। और नाइट्रोजन गैस कितनी हमें क्वेश्चन में दिया गया था 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। फिर से हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 34 अपॉन में ये 28 डिवीज़न में आ जाएगा, इनटू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से।
ठीक। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 28.57 ग्राम। तो यहाँ पे जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई है उसका मास जो दिया गया है वो है 2428.57 ग्राम। सेकेंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। तो आंसर हो जाएगा यस। जो रिएजेंट एक्सेस होता है, एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो अनरिएक्टेड ही रह जाता है। तो दूसरे का हम लिखेंगे H2 विल रिमेन अनरिएक्टेड। और थर्ड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, इफ़ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हाइड्रोजन है हमारा एक्सेस रिएजेंट, तो वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा। अब इसका हमें मास निकालना है। तो जो मास लेफ्ट है, मास लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था टोटल मास कितना था 1000 ग्राम, माइनस में हम कर देंगे 428.6 ग्राम। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 571.4 ग्राम। तो यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बची रहेगी वो उसका मास होगा 571.4 ग्राम। ठीक। तो ये क्वेश्चन हम फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था कि नाइट्रोजन का मास है 2000 ग्राम और हाइड्रोजन का मास है 1000 ग्राम। अब इससे हमें फाइंड आउट करना था कि कितने अमाउंट में अमोनिया प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमें दो रिएक्टेंट का मास दिया गया था। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि कहीं इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो नाइट्रोजन गैस है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट है। ठीक। तो जब रिएजेंट आ जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट तो कहानी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुई वो इतने ग्राम हुई। फिर उसके बाद क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था कि क्या कोई अनरिएक्टेड रह जाता है। तो जो एक्सेस में होता है वो अनरिएक्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। उसके बाद कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस अनरिएक्टेड रह जाएगी उसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल मास इनटू में जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उस मास से टोटल मास में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।